अप्रैल का महीना चल रहा है और पाकिस्तान में अभी से जून की भविष्यवाणी शुरू हो गई। भारत में अभी सिर्फ 2 राउंड की वोटिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान ने काउंटिंग ही शुरू कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अखंड भारत की कहानी भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में यही चर्चा हो रही है कि मोदी तीसरी बार भी आएगा और अब की बार पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। मोदी के नाम से लाहौर में खौफ पैदा हो गया तो इस्लामाबाद मोदी को लेकर शौक में है। मोदी लहर का कहर पाकिस्तान में कैसे इस वक्त बरस रहा है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। आतंकवादियों की माद में घुस करके उनको सबक सिखाने का काम किए थे, पाकिस्तान चिल्लाता रह गया। भारत में दूसरे राउंड की वोटिंग पूरी होते होते पाकिस्तान में अलार्म बजने लगा। We are witnessing an alarming surge in provocative statements from Indian leaders. वोट दर वोट, फेज दर फेज मोदी बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरता जा रहा है। मोदी के जो प्लान्स हैं वो अखंड भारत के प्लान्स हैं। मोदी इलेक्शन जीतेगा और फिर आप का वो भला नहीं सोचेगा। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इसी पे डिटरमिन होंगे। ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जीतेंगे वो तो हमें पता नजर आ रहा है। भारत में वोटिंग के सिर्फ 2 राउंड। नवाज की बेटी ने पहन ली वर्दी और लगाने लगी राउंड पर राउंड। हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया हमें क्या किस तरह देख रही है? हर सुबह उठो तो एक नया ड्रामा। इस तरह पंजाब नहीं चलने वाला और ना इस तरह पाकिस्तान चलने वाला है। मोदी साहब को G7 से इनविटेशन भी आई है। आप 1 बिलियन के लिए तरसते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम ने वर्दी क्यों पहन ली, ये आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में मचे एक और बवाल पर नजर डालिए। पाकिस्तान सरकार के माथे पर पीओके को लेकर कैसी लकीरें पड़ गई हैं, भारत के नेताओं के बयानों से कैसी नींदें उड़ गई हैं। क्यों उड़ गई हैं, इसका जवाब है जम्मू कश्मीर से लेकर यहां से पाकिस्तान को ताबड़तोड़ लताड़ पड़ रही हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद चरम पर था। आतंकवादी कहीं भी विस्फोट करके निर्दोष लोगों को मार देते थे। अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। अगर कहीं पर जोर से विस्फोट हो जाए ना पटाखे का भी, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारे भारतीय जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों की माद में घुस करके उनको सबक सिखाने का काम किए थे। पाकिस्तान चिल्लाता रह गया, जान बचा करके भागना पड़ा था वहां पर पाकिस्तान को। भारत के चुनावों में पाकिस्तान का जिक्र कैसे कैसे हो रहा है, देखिए। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है, पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, पाकिस्तान आज सफाई देता फिर रहा है, पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है। पीओके भारत में शामिल होगा। We are witnessing an alarming surge in provocative statements from Indian leaders asserting unwarranted claims on Azad Jammu and Kashmir. Pakistan rejects these claims. Fueled by hyper-nationalism, this inflammatory rhetoric poses a grave threat to regional peace and stability. We urge Indian politicians to cease their reckless practice of dragging Pakistan into India's populist public discourse for electoral motives.
हकीकत तो यह है कि भारत के चुनाव में पाकिस्तान का जितना जिक्र है उससे कई गुना ज्यादा भारत और मोदी का जिक्र। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में डिबेट चल रहे हैं कि मोदी तीसरी बार आएंगे तो आप क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी is gunning for his third term in India, जिनके साथ by the way आप ट्रेड और नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं, आपके फौजी जो लीडर्स हैं, आपके नवाज शरीफ खानदान वगैरह वाले। पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है जो सोच रही है कि इलेक्शन जीत जाएगा जब मोदी तो फिर हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेगा, तिजारत कर लेगा, हमारे तौली शौली ले लेगा, हमारा सीमेंट ले लेगा और 2-4 पैसे आ जाएंगे। मोदी इधर नहीं रुकेगा। मोदी ऑलरेडी पाकिस्तान को भी टारगेट करने लग गया है। एक और इसी स्पीच में, इसी टूर पे मोदी ने कहा है जो आतंक को एक्सपोर्ट करते थे वो अब आटे लेने के चक्कर में लग गए हैं। मोदी के जो प्लान्स हैं वो अखंड भारत के प्लान्स हैं। मोदी इलेक्शन जीतेगा और फिर आपका वो भला नहीं सोचेगा, वो अपना और अपने मुल्क का भला सोचेगा। और मोदी के जो प्लान्स हैं वो एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं। वो हिंदू राष्ट्र की जो इलेक्शन विक्ट्री है, जीत की ओर मोदी के बढ़ते कदम पाकिस्तान को अपनी मुकम्मल हार के तौर पर दिख रहे हैं। इसीलिए जब जून में होने वाली G7 बैठक के लिए चुनाव नतीजों से पहले ही इटली की पीएम मेलोनी मोदी को न्योता भेज देती हैं, तो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाती है कि मोदी आ रहे हैं। इटली ने भी मोहर लगा दी है। मोदी साहब को G7 से इनविटेशन भी आई है। इटली के उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी भेजी है। पाकिस्तान के अंदर जो अगर देखा जाए, बात की जाए, आप 1 बिलियन के लिए तरसते फिर रहे हैं। पाकिस्तानी IMF के सामने घुटने आपने जो है वो गाड़ दिए हैं, लेकिन $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज आपकी पड़ी हैं दुबई के अंदर। आरिफ हबीब साहब जो कि पाकिस्तान के अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने खड़े होकर बात की कि पड़ोसियों और बलखसूस भारत के साथ ट्रेड की बात की जाए, जिसको इस वक्त भारत के मीडिया ने भी कवर किया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला कर सकते हैं या फैसला करने की ताकत रखते हैं या नहीं, ये इस वक्त भारत में भी डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान अपने घर के बाहर मोदी को लेकर हैरान है, तो घर के अंदर इमरान खान ने फौज और फौज की कठपुतलियों का जीना मुश्किल कर रखा है। मरियम से लेंगे आजादी, मरियम से लेंगे आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, तुमने ना दी आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी। इमरान तो पहले से ही जेल में है। अब उनके एक एक कार्यकर्ता को काल कोठरी में ठूंसने के लिए उनकी दुश्मन नंबर 1 नवाज शरीफ की बेटी ने वर्दी पहन ली है। जी हां, पाकिस्तान में मोदी के बाद सबसे टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की ये वर्दी है, जिसे पहनकर वो पुलिस की पासिंग आउट परेड में शामिल हुई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, आपको याद होगा, छोटे छोटे, उनका वो मतलब उनकी ख्वाहिश होती है तो वो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में, आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया में क्या किस तरह देख रही है? ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात। पुलिस की वर्दी पहनकर इमरान खान के लोगों को धमकाने का ये तमाशा नवाज शरीफ की बेटी के लिए नया नहीं है। आटे और बिजली के लिए तरसने वाली पाकिस्तानी आवाम को मरियम नवाज तरह तरह से भरमाती रहती हैं। कभी वो खेतों में फसल काटने पहुंच जाती हैं, तो कभी तंदूर पर रोटियां पकाते हुए रोटियों की कीमत में कमी का ऐलान करने लगती हैं। मैंने तो सुना है कि आज पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। तंदूर के ऊपर रोटियां पकाई जा रही हैं, तंदूर के ऊपर रोटियां पका के इमरान खान का मुकाबला किया जा रहा है, या आटे की बोरे के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के तो इमरान खान का मुकाबला किया जा रहा है, या फिर फसल काट के
तस्वीर लगा के इमरान खान का मुकाबला किया जा रहा है। इट्स अ मिमिक्री फ्रॉम आवरसेल्फ। सीएम होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 13 करोड़ आवाम का, जब 13 करोड़ पॉपुलेशन का ये सूबा है, हर सुबह उठो तो एक नई टिकटॉक, हर सुबह उठो तो एक नई मिमिक्री, हर सुबह उठो तो एक नया ड्रामा। इस तरह पंजाब नहीं चलने वाला और ना इस तरह पाकिस्तान चलने वाला है। पाकिस्तान तो किसी भी तरह नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ वोट की अहमियत पर फौजी जब भारत के चुनाव में कही जाती हैं, तो पाकिस्तान को मिर्च लग जाती है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम हकीकत खुद बता रही है। आज मैं वीडियो देख रहा था, आटा लेने के लिए आपको डंडे पड़ रहे हैं। ओहो, ठीक है, यानी पाकिस्तान में आटा लेने के लिए डंडे पड़ रहे हैं। डंडे पड़ रहे हैं आपको, आपकी औकात अब ये रह गई है। ठीक है, हो गया। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खैर, अच्छा, वो आटा फ्री मिल रहा था या पैसों से मिल रहा था? ये मुफ्त आटा है और आपको डंडे पड़ रहे हैं उसके लिए। औरतें थी खाली, मर्द भी नहीं थे उनमें। बड़ी दुख वाली बात है। हम IMF के पैकेज पे क्यों चलते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने नेक्स्ट ईयर जाना ही नहीं, या नेक्स्ट। आप पे कर्जा इतना है कि उन्होंने वापसी की भी तो सूरत हाल देखनी है ना। ठीक है, वो आप पे इतनी तंगी डालेंगे, ऑब्वियसली अवाम पे आएगी। ठीक है। भारत का वोटर मोदी को तीसरी टर्म देने की ठान चुका है, लेकिन पाकिस्तान का वोटर तो 8 फरवरी को ही ठग लिया गया, जब उसने वोट दिया इमरान खान को। फिर भी जीता शरीफ खानदान। डेमोक्रेसी का ये हाल हो तो पाकिस्तान जैसे देशों को आस पड़ोस के चुनावों और सरकारों के भरोसे ही रहना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है फॉर, मैं आपको बताऊं, फॉर साउथ एशिया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन फॉर पाकिस्तान। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इसी पे डिटर्मिन होंगे। सारी की सारी ग्लोबल साउथ की डिस्कशन इसी के ऊपर जो है वो होंगी। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस इलेक्शन इन इंडिया। ये वो नहीं है कि ये एक इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। नो, दिस इलेक्शन इज फॉर द एंटायर रीजन के लिए, और टू मच एक्सटेंट ये इंटरनेशनली भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जीतेंगे वो तो हमें पता नजर आ रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे योगी साहब भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की दिलचस्पी भारत के चुनावों में इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानियों के बीच भारत से रिश्ते सुधारने, कारोबार फिर से शुरू करने और पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए दिन रात डिबेट चल रहे हैं। सवाल बस यही है कि क्या मोदी इसके लिए मंजूरी देंगे। इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसने IMF के लिए एक नई दरखास्त डाल दी है कि हमें एक नया प्लान चाहिए। बहुत जल्दी जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। जर्मनी और जापान दोनों को वो सरपास कर जाएंगे। सो दिस मींस कि टॉप में सिर्फ जो है वो चाइना और US रह जाएंगे, तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। So that's a huge achievement actually of the Modi government. पाकिस्तान में मसला यही है कि एक गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है, वो साल 2 साल मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक चलती है। इस तरह से आपकी पॉलिसीज नहीं चल सकती, ठीक है। उसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें एक कंटिन्यूटी चाहिए, वो नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में, और उसकी वजह से हालत जो है वो यहाँ तक आ गई। ये रोटी की ही कीमत है जो पाकिस्तान आज भारत से हाथ मिलाने को बेकरार है, क्योंकि पाकिस्तान को आटे दाल का भाव बताने वाली सरकार तीसरी बार भी लौटने वाली है।